नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बस चंद दिनों में बजने वाला है बिगुल। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब हो सकती है वोटिंग और कब आएंगे बिहार के नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक तबादले और पोस्टिंग पूरी करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इसी तारीख के बाद कभी भी चुनावी बिल्कुल बच सकता है और नवंबर की शुरुआत में वोटिंग कराई जाएगी। बिहार की सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। चुनाव आयोग से मिले ताजा संकेत साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। नीतीश सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को पूरा हो रहा है और उससे पहले हर हाल में नई विधानसभा का गठन होना तय है। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि 6 अक्टूबर तक सभी अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी कर ली जाए और उसी दिन तक विस्तृत रिपोर्ट भी आयोग को भेज दी जाए। ये डेडलाइन साफ संकेत देती है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे और राज्य की तैयारियों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि उनके लौटते ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। विशेष सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव 3 से 6 नवंबर के बीच शुरू हो सकते हैं और इस बार मतदान 2 से 3 चरणों में होगा। खास बात यह है कि वोटिंग खत्म होने के बाद केवल 2-3 दिन में ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते तक बिहार को नई विधानसभा मिल जाएगी। चुनावी शेड्यूल छठ महापर्व यानी कि 25 से 28 अक्टूबर के बाद तय होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए महज 1 महीने का ही वक्त मिलेगा, जबकि उम्मीदवारों को सीट बंटवारे और टिकट फाइनल होने के बाद और भी कम समय मिलेगा। पुराने दल जहां पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं नई पार्टियों के लिए चुनाव और भी कठिन हो गया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIM अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट तय कर नहीं पाई है, जारी नहीं कर पाई है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर बढ़त बना ली है।